रात क्लास चल रहा था। 10 जुलाई 1967 तीसरी पेज के मध्य में बात चल रही थी। कोई भी बच्चे बात होती है जिसमें थोड़ा सा भी संशय होता है, मुझते हो, फट से बाबा को लिख देना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई भूल कर देते हैं, ऐसा उल्टा काम कर देते हैं। कहाँ जाते हैं पार्टी में, ऑफिसर हैं, कोई बड़े ऑफिसरों की पार्टी में जाते हैं, वहां अगर कह देते हम नहीं खाते हैं बाहर की चीज, फलाने की बनाई हुई चीज, तो बोलते अच्छा मिठाई खा लो जी, हम दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाते हैं। तो फिर क्या वो लोग इंसल्ट समझते हैं। अरे हम कोई बेहतर है क्या? कोई नीचे जाति के हैं हम क्या? तो कोई भी नौकरी भी हाथ से निकल जाती है, समझा? एक दो दफा मनुष्यों ने अपनी गुमाई दी है नौकरी, उन ऑफिसरों को गुस्सा आ जाता है। तो कोई न कोई युक्ति निकाल करके, कोई न कोई एलिगेशन लगा के उनको डिसमिस कर दिया या डिसमिस करा दिया। तो देखो पार्टी वार्टी में जाते हैं, बाबा से पूछ के नहीं जाते ना। बाबा तो कहते कदम कदम पर श्रीमत लेना है। तो अपनी अकल नहीं चलती, अपनी मत काम नहीं करती है, तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा इस साल पे मुझे क्या करना है? एडवांस में ही ये बच्चों को सबको मालूम है कि हमारी नौकरी में ये काम करने होते हैं। तभी बाबा इन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, जो कुछ भी तुमको कोई तकलीफ होनी पड़े या कहाँ आना जाना पड़े या कोई ऑफिसर के यहाँ खाना पड़े, तो बाबा से पूछ के जाओ, क्योंकि हर एक जानते हैं बच्चे कि सर्विस में हमको ये बातें होंगी, तो चलो पूछ लो। ऐसा न हो तो कोई वक्त में कुछ हम उल्टा सुल्टा कर ले। आजकल तो बहुत ही ऐसे उल्टे काम करते हैं। सर्विस में रिश्वत बहुत चलती है, नहीं लेने लाइन ही रिश्वतों की रहती है। आप सारे रिश्वतखोर होते हैं कहीं कहीं, एकदम रिश्वतखोरी है ना। स्टेशन मास्टर से लेकर के दास दासी है, घर के नौकर हैं, उनके बड़े बड़े ऑफिसरों के, मंत्रियों के, उनकी तरफ जो भी है वो सब एक दूसरे को आपस में बांट करके खा लेते हैं। तो ऐसे बहुत डिपार्टमेंट हैं।
लाइन लगी रहती है, आपस में बांट लेते हैं नंबरवार। जिसका जितना ऊंचा पद उतना पैसा उनको हिस्से में दे देंगे औहदे के अनुसार। समझा ना? जिसका औहदा बड़ा तो उनको रिश्वत भी जास्ती देनी पड़े। वो उनका हिस्सा बन जाता है। 10/7/1967 की वाणी का 4था पेज, रात्रि क्लास। तो कम औहदा है तो कम। अरे ब्राह्मण परिवार में शूटिंग में माकल ही नहीं चल रही है, कैसी चल रही है? उनको मान मर्तबा ज्यादा देना पड़ता है कि नहीं? है? नहीं देना पड़ता है। फिर लल्लू चप्पू करो, ज्ञान की बातें उन्हें सुनाओ, ज्ञान की बातें सारी उनके ऊपर लागू करो। तो कम औहदा है तो कम देना पड़े, उससे कम औहदा है तो उससे कम देना पड़े। तो ये बच्चे यहाँ खिटपिट बहुत है। कहां? यहां माने कहां है? क्यों बताया यहां? यहां माने प्रजातंत्र राज्य में। प्रजातंत्र राज्य कहां से आया? प्रजा से आया ना। पहले कौन सा राज्य था? तंत्र था, है प्रजातंत्र राज्य। तो अब आया हिस्ट्री में लास्ट में, है ये राजतंत्र कहां से आया? जो हिस्ट्री में 2-2.5 साल से लगातार राजाओं का राज्य रहा, वो राजतंत्र कहां से आया? अरे कहां से आया? बाबा ने बनाया तो बाबा तंत्र होना चाहिए। प्रजा ने बनाया तो प्रजातंत्र, अब बाबा ने बनाया तो बाबा तंत्र होना चाहिए। अरे राजतंत्र है ना, तो किसी ने बनाया है? क्या मिकाया सिखाया? भगवान ने बनाया तो भगवान तंत्र होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण तंत्र होना चाहिए। अरे राजतंत्र तो राजयोग से आया ना। कहां से आया? कोई योगी हुआ होगा ना क्या? तो बड़े तो बड़ा योगी होगा ना, तो क्या किया होगा उसने? है वशीकरण मंत्र फेंका होगा। योगी सामने आए, सामने ना आए, बुद्धि में आए, मन में आए, बैठे बैठाए सबको वशीकरण मंत्र से वशीभूत कर लिए। तो ये हुआ राजयोग विद्या। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान सबकी समझ में तो नहीं आएगा। सबकी नहीं, और प्रजा की समझ में नहीं आएगा। हाँ, प्रजा की समझ में आ जाए तो प्रजा वाले ही राजा बन गए। तो प्रजा को तो कभी राजा मिली नहीं, तो क्या करती है? तो लास्ट में प्रजा वाली आत्माएं जो उनमें बड़े बड़े साहूकार होते हैं प्रजा में, तो वो अपन राजाई चलाते हैं। फिर उनकी राजाई का नाम क्या दिया है शास्त्र में? है उनकी राजाई का नाम दिया है धृतराष्ट्र की राजाई। क्या
राष्ट्र माने धन संपत्ति है, राज्य की सारी धन संपत्ति जिन्होंने चालाकी से हड़प के रख ले। क्या नहीं तो आज की दुनिया में कोई पसीने की कमाई से अरबपति करोड़पति बनता है क्या? है चालाकी से बनते हैं या पसीने की कमाई से बनते हैं? है तो ये जो बनते हैं ना बड़े बड़े पूंजीपति, ये प्रजातंत्र तैयार होता है ना सरकार का, तो वोटिंग के टाइम पर खूब पैसा बांटते हैं। जो ज्यादा इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा खर्च करेगा, खूब एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो प्रजा उससे प्रभावित हो जाती है। प्रजा का मतलब ये प्रभावित होने वाली। तो देखो यहां इस प्रजातंत्र शासन में बहुत खिटपिट है। तो हर एक बच्चे को कहां कोई आफत ना आ जाए तो बाबा को चिंता रहती है। तो बाबा से पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को रास्ता बताने के लिए। क्या इस प्रजातंत्र शासन में भी जो धृतराष्ट्रों का शासन चल रहा है, पूंजीपतियों का, तो उनकी टिकड़म से बचने के लिए कैसे चलना चाहिए वो रास्ता बताऊंगा। अरे तुम तो मांगते ही है कि बाबा हम पति से पावन कैसे बने। वो तो तुमको बिल्कुल ही सहज बताए देते हैं। क्या करो है उनके बच्चे अपन को आत्मा सहज बाप को याद करो। क्या प्रजातंत्र शासन में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उल्टे पलटे काम करके तुमको तंग करते हैं, तुम परेशान हो जाओगे। हैं तो ऐसे नहीं उनकी लल्लू चप्पू करते फिरो। क्या करो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो तुम्हारी कठिनाई को दूर नहीं करेंगे। क्या तो जो भी हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, उस हिस्ट्री में सब के सब आधे ही बनाने वाले आए ना इस दुनिया में। किसी ने स्वाधीन बनाया क्या? स्व माने ही आत्मा। तो ये तो बाबा है जो स्वाधीन बनाने की तरकीब सिखाता है। तो स्व को पहचान। स्व माने मैं कौन है, स्व माने आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्या हूं, कैसे हूं, है आत्मा कैसी हूं? चूहे जैसी हूं, चींटी जैसी हूं, हाथी जैसी हूं, कैसी हूं? बिल्ली। लेकिन बिल्ली दिखाई नहीं पड़ती है। अरे दिखाई नहीं पड़ती तो ये औरत माथे पे बिंदी कहां से लगा ले रही है? कभी तो अनुभूति हुई होगी ना किसी को, तो बिंदी लगाना शुरू किया। फिर बाप तो बताए देते हैं तुम इतनी बड़ी देह तुम बनाई हो, तुम तो अविनाशी चीज हो, देह तो विनाशी है। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। दिखाई नहीं देती इसलिए कि अति सूक्ष्म ज्योति है। क्या इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
है? कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो याद करते करते वो सूक्ष्म स्टार भी याद आएगा है। फिर अपनी आत्मा को जब याद करेंगे तो आत्माओं का बाप भी याद आएगा। तो ऐसे करेंगे तो तुम्हारी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर की पापों की विकर्मों की कट चढ़ी हुई है, संग का रंग लगा हुआ है, तो वो कट उतर जाएगी। क्यों उतर जाएगी? कारण क्या? कोई कारण हो? बिना कारण के कोई काम होता है क्या? क्या कारण? क्योंकि हम जिस बाबा को याद करेंगे वो बाबा में कोई कट नहीं रहती। फिर क्या? वो हमारा बाप है ना, तो वो बाप ज्यादा पावरफुल है बच्चों के मुकाबले या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी प्रैक्टिस भी तो ज्यादा होगी ना। तो उसकी सूक्ष्म स्टेज को हम प्राप्त करें तो याद करना पड़ेगा। संग करेंगे तभी तो लगेगा है। तो राय लेते हैं क्या? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि राय भी है कौन देगा? राय भी तो पतित पावन नहीं देंगे ना। कि कोई पति देगा? पावन बनने की राय कोई पति देगा या पतित पावन देंगे? पतित पावन देंगे ना। अकेला पावन नहीं दे सकता। अकेला पावन भी नहीं दे सकता। क्यों? क्यों? जो बिल्कुल 100% पावन है वो तो एक ही आत्माओं का बाप है और सदा पावन है, सदा शिव कहा जाता है उसको। परंतु उसको कौन याद कर पाएगा? लगातार निरंतर है? कौन याद कर पाएगा? है? कोई याद कर पाएगा? कौन? शंकर। शंकर पहले से मौजूद होता है क्या? वो तो कई आत्माएं प्रवेश करती हैं तो शंकरण होता है, तो शंकर कहा जाता है। अब कौन समान बनेगा? समान बनेगा है? बताया ना, शिव बाप आते हैं तो बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप समान बनाते हैं। क्या आप समान बने? निराकारी बनाते हैं। तो निराकारी बनाते हैं तो थोड़े समय के लिए बनाते हैं कि हमेशा के लिए बनाते हैं? थोड़े समय के लिए बनाते हैं। अरे जब थोड़े समय के लिए बनाते हैं तो शिव बाबा नाम क्यों दे दिया कि सृष्टि पर सदा कायम है? फिर क्यों शिव जोड़ दिया? जैसे शंकर के साथ शिव जोड़ देते हैं, परमपिता के साथ परमात्मा जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा है? माना शिव जो है वो निराकारी स्टेज है, निर्विकारी स्टेज है, निरहंकारी स्टेज है। धीरे 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 खत्म होते होते होते
अंतिम जन्म में है, अंत के भी अंत के जन्म में। क्या बोला? अंत का जन्म 84वां जन्म, 84वें जन्म का अंत हुआ वानप्रस्थ अवस्था 60 साल, उसके अंत के भी अंत में। तो 60 साल में तो प्रवेश हो जाता है। वानप्रस्थी में शिव प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो फिर जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख दिया। तो ब्रह्मा की आयु फिर गिनी जाएगी। क्या? जिसमें प्रवेश किया वो अगर शरीर छोड़ भी दे तो भी आयु ब्रह्मा की चालू रहेगी। तो 100 साल जब पूरे होते हैं, कब? 60 साल और 40 साल, 76 में, तो वो आत्मा अपने स्वरूप को पूरा पहचान लेती है जिसमें प्रवेश करते हैं। कैसे पहचान लेती? हाँ, मनन चिंतन मंथन करके जो आत्मा जितना प्रैक्टिस करेगी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को, निराकार को याद करने की, तो निराकारी स्टेज में सूक्ष्म स्टेज बनेगी ना आत्मा की। तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा। और जितना ज्यादा मनन चिंतन मंथन आत्मा का चलेगा, वो आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है उसकी अनुभूति होने लगेगी। तो बताया कि सिर्फ पतित ही नहीं, सिर्फ पावन ही नहीं, इस सृष्टि की जो पतित से पतित आत्मा भी है और आत्माओं के बीच में जो पावन से पावन आत्मा है, उन दोनों का मेल हो जाए एक ही शरीर में, तो कहा जाएगा पतित पावन चाहिए। पतितों को पावन बनाने के लिए वो राय पतित पावन ही देंगे कि बाबा आए करके हमको पतित से पावन बनने की राय दिखाओ। है? हम कैसे बने? बड़े बच्चे जाते हो गंगा नदी में, यहाँ या वहां तुम्हारा गुरु लोग ले जाते हैं, तो फिर वो तो पावन नहीं बनाते ना। गंगा स्नान करते रहे जन्म जन्मांतर, गुरुओं के पास बैठते रहे संग का रंग लेने के लिए, कोई पति से पावन बने क्या? कोई नहीं बने। तब तो बाप को चिल्लाते हैं। सबसे ज्यादा कौन चिल्लाते हैं? जोर से चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? सबको इकट्ठा करने के लिए चिल्लाते हैं। वो क्या कहते हैं? हम किस लिए चिल्लाते हैं? कि मोहल्ले वाले सब आवाज सुने तो आ गए इबादत घर में इबादत करने के लिए। और हिंदू चिल्लाते हैं कैसे? कीर्तन करेंगे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजाराम। पतित पावन, पतित पावन छोड़ते ही नहीं है ना। क्या? भले कितना भी स्नान पानी करते तो भी ये बातें नहीं छोड़ते। क्या? मुझे नवाब क्या कहते हैं, वो बांग लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको? नमाज नहीं, 5 बार मस्जिद में मुल्ला जी चिल्लाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, है अजान। क्या? देखो नाम भी कैसा रख दिया। आ माने नहीं, जान माने कोई जान नहीं, जान माने ज्ञान। क्या है? अज्ञान, इसलिए चिल्लाते हैं। अच्छा, तो कितना भी स्नान पानी तुम करते हो, गंगा में स्नान करते हो ना, तो
ये बातें भक्ति मार्ग की छोड़ते ही नहीं। कैसे भी कैसे न कैसे करके याद तो करते हैं ना, क्योंकि ऐसे करने से कोई पावन दुनिया में तो नहीं जा सकते हैं। क्या कीर्तन करने से, अजान देने से या गिरजाघर में जाके प्रार्थना करने से जा सकते हैं? नहीं, नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सकते। नई दुनिया का उनको पता ही नहीं है कब थी, कैसे थी, किसने बनाई। क्योंकि ये जानते हो कि जन्म जन्मांतर हमें जन्म भी लेना है, पुनर्जन्म भी लेने हैं। और अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि हाँ हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। और गंगा में स्नान भी करते आए, और नदियों में तुम तो स्नान किया ना, तो क्यों स्नान करते आए? इसलिए स्नान करते आए कि इनके संग में रहने से हम पावन बनेंगे। सूटी जैसे होती है। अरे ज्ञान सागर से जो नदियां निकलती हैं, कन्या माताएं, उन कन्या माताओं का संग जाके करते हैं कि नहीं? रोज क्लास करते हैं नहीं है? छोड़ते हैं? रोज करेंगे क्लास। तो इनके संग में क्यों जाते हैं? पावन बनने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करते हैं भक्ति मार्ग में, वो है पानी का स्नान, और ये है ज्ञान जल का स्नान। तो पीछे ये लोग बड़े गपोड़े मारते हैं। कौन? जो गंगा स्नान कराने ले जाते हैं साधु संत वगैरह, बड़े गपोड़े मारते हैं। कहते हैं सब लोग गंगा में स्नान करके उसको गंदा कर देते हैं क्या, और हम जाकर के उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। वाह भैया, ऐसे कहते हैं। शूटिंग कैसी होती है? अरे गंगा तुम्हें अपने अंदर पांव डालने क्यों देती है? जब तुम ऐसे समझते हो कि गंगा पतित बन जाती है दूसरों को संग करने से। गंगा के लिए एक तरफ कहते हैं वो तो पतित पावनी है, सबको पावन करती है। नदियों में सबसे जास्ती तो गंगा ही है, विदेशी नदियों में कोई थोड़ी ना नहीं जाता है? तो कुछ भी कहते रहते हैं। तो कभी कभी कहते हैं देखो ये पाप आत्मा है ना, और सन्यासी लोग कहते हैं हम कोई पाप आत्मा थोड़े ही है, हम तो आत्मा से परमात्मा शिवो। अरे हमने तो घर बार छोड़ दिया है? पाप के धंधे ही छोड़ दिए, तो हम कोई थोड़ी पाप आत्मा है। अरे हम तो पुण्य आत्मा है। तो ये पाप आत्मा गंगा को पतित कर देते हैं तो हम लोग पैर डाल देते हैं तो वो गंगा पावन हो जाती है। शूटिंग कैसे होती है? अरे जो ले जाते हैं पंडे बन करके गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाते हैं ना पार्टियां बना के, हैं? तो उनका प्रभाव तो पड़ता है बहुत किसके? गंगा जी के ऊपर कि ये बड़ा पुरुषार्थी अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सेवा करता है। तो गंगा जी को वो क्या नाम, कौन से बड़े से बड़ा महात्मा का नाम बताया शास्त्रों में? बड़े से बड़ा सन्यासी भीष्म पितामह। तो गंगा उनको बहुत प्यार करती है। क्या ऐसे ऐसे होते हैं हर सेंटर में? क्या? हाँ,
गंगा पुत्र कह दिया। वो सारे सन्यासी गंगा पुत्र हैं, गंगा जी के किनारे गोद में बैठे रहते हैं, तो पुत्र हुए ना, क्या हुए? हाँ, तो वो सन्यासी क्या करते हैं, अपना बुद्धि रूपी पांव गंगा में डाल देते हैं। ये कैसे डाला जाता है? ये कैसे डाला जाता है? जो गंगा में पांव डालेंगे तो गंगा को बोई शिव महाराज जी याद आते रहेंगे और बार बार याद आएंगे। क्या? तो बताया, जब बार बार वो याद करेगी महंत जी को तो गंगा पावन बनेगी ना? क्या बात, नहीं पावन बनेगी? अरे बुद्धि से याद करेगी तो याद पावन नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो शिव जी महाराज है। ये तो तुम कह रहे हो। जब भक्ति मार्ग में थे तब मानते थे कि नहीं, आत्मा से परमात्मा जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा है वो क्या बनेगा? वो आत्मा सो परमात्मा बन जाएगा। और जैनियों में तो ऐसे ही कहते हैं, क्या कि भगवान अलग से कोई चीज नहीं है, निराकार। क्या? मनुष्य आत्मा ही अच्छा पुरुषार्थ जो करती है सो तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो हर सेंटर में ऐसे ऐसे होते हैं कि बुद्धि रूपी पांव गंगा जी में डाल देते हैं, और गंगा जी भी खूब याद करती है उनको। क्या? उन्हें कोई और याद ही नहीं आएगा कि ईश्वरी सेवा के लिए दूसरों को भी बुला लें, उनको भी उठाए, नहीं। तो वो गंगा पावन हो जाती है। समझा ना? समझा? चलो, ऐसे ऐसे भी रास्ता गस्सा मारते हैं लोग। क्या? बड़े गस्से मारते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई निरहंकारी बना हुआ क्या है? अहंकार आया या नहीं आया? ये निराकारी, फिर ये निरहंकारी, ये भी लिखा हुआ है। एक निराकारी संप्रदाय भी तो है ना। शूटिंग में कौन सा निराकारी संप्रदाय? अरे कोई है या नहीं? अरे रुद्राक्ष के मणके जिन्हें कहा जाता है, रुद्रमाला जिनकी बनती है, वो आत्माएं है ना? क्या है? वो निराकारी स्टेज धक से धारण करने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही मेरे बच्चे हो। क्या? जो आत्मिक रूप में जल्दी स्थिर हो जाते हो तो मेरे को पहचान लेते हो। क्या? सारी दुनिया मेरा बच्चा नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो। तो जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर तो ज्यादा कृपा की जाती है ना। माँ बाप ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं ना, कि दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं मुझे मेरे में कोई गुण नहीं, फिर क्या करें? बाबा आप तेरे से क्या? निर्गुण है ना, निराकार है ना, तो निराकार में कोई गुण अवगुण होते हैं क्या? तो फिर बाप को तरस पड़ जाता, मेरे तो बच्चे, इन्होंने तो मेरे को पहचाना है। क्या? बाप को कौन से बच्चे ज्यादा पहचानेंगे? जो ओरिजिनल बाप के बच्चे होंगे वो पहले पहचानेंगे ना। तो इन्होंने मेरे को पहचानने में कोई गुण हो या ना हो। क्या? आप एक तरह से बोलो तो मुझे एक तरह से करना पड़ेगा। तो बताया, तो वो निराकार भी, मेरे अहंकार, यानी उनमें भी कोई अहंकार। अभी अहंकार आते या ना आते तब जबकि प्रेजेंट हो। कौन है? जो शिवो हम कहते हैं उनमें शिव प्रेजेंट हो तभी तो मेरे अहंकारी बने, आते हैं। उनमें शिव आते हैं क्या? नहीं। तो तभी कहें कि निराकार आते हैं, जरूर शरीर में आते हैं।
और वहीं तो आकर के दिखलाएंगे ना। कहां कि बरोबर मैं निरंकारी हूं, वही मैंने कहा है, वही मैंने कही। कोई तन की बात बताई, जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूं, उस तन की बात बताई कि वहीं तो आकर के दिखलाएंगे ना कि बरोबर मैं क्या हूं, निराकारी निरहंकारी हूं, मेरे को कोई अहंकार नहीं है बच्ची। फिर अहंकार भी किस बात का करे? उनके पास कोई धन दौलत है दुनिया में? नहीं। मेहमानियां कार्य है? नहीं। ऊंची पोस्ट है? ऊंची पोस्ट भी नहीं, तो किस बात का अहंकार? कोई बड़ा काम करते हैं, अरे जो कोई लोग बड़े बड़े काम करते हैं ना, तो उनको भी अहंकार आता है, हम भी कुछ है। हाँ, वो तो करता है, क्या करता है, क्या है वो तो करता है, वो तो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि करना धरना तो शरीर के द्वारा होता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उनका करना धरना माना जाता है। जैसे भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं, तो जो पाप कराते हैं शरीर में प्रवेश करके, तो पाप भूत प्रेत वाली आत्मा का बनता है कि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बनता है, जिसने प्रवेश किया उसका बना। तो बाबा को ऐसा कोई अहंकार नहीं। किसको? शिव बाबा। नहीं तो बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा हूं, है? मैं इतना बड़ा हूं, क्यों? मुझे क्यों? ये सभी धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स मुझे बहुत बड़ा मानते हैं निराकार को। कोई बुलावे तो भला मैं क्यों आऊं? क्यों? कारण? अरे कोई कारण चाहिए ना, बुलाते हो तो आऊं कि ना आऊं? क्यों आऊं कि ना आऊं? अरे आऊं या ना आऊं? हाँ ना का जरा आऊं, क्यों आऊं? तो मेरी बात माने, तो मेरी बात मानते? जब मेरी बात ही नहीं मानते तो मैं क्यों आऊं? क्या कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस देगा? है? जो बच्चा बाप की मत पर चलेगा, है? बाप का धंधा संभालेगा, दुकान संभालेगा, कारखाना संभालेगा, उसको प्रेफरेंस देगा। वो बुलाएगा तो झट उनके पास जाएंगे, है ना? तो मैं क्यों आऊं? बुलाने से मैं क्यों आऊं? मैं सदैव पावन हूं, और तुम पतितन को बुलाते आए हो, तो मुझे तुम्हारे पास आने की क्या दरकार है? नहीं कहें या हाँ कहें? है? हाँ, तो हाँ तो उसी के लिए होगी कि वो त्रिकालदर्शी तो है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो वो जानता तो है कि जन्म जन्मांतर मैंने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुकूल कौन चलता रहा सच्चाई से। तो ड्रामा में राज है। बच्चे आए करके बच्चों को कितना कहते हैं, क्या आते हैं तो जिनके पास आते हैं पहले नंबरवार आएंगे कि सब इकट्ठे आ जाएंगे बाबा के पास, है? नंबरवार आएंगे। तो बच्चों को कितना कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बड़े हो। क्या बहुत बड़े हो? तो क्या बच्चे अपन को छोटा समझते हैं? है? अरे आज की प्रजातंत्र सरकार में
बाबा का कोई बच्चा है, मैंने एमपी बतला है, मिनिस्टर बनता है क्या? राष्ट्रपति बन जाता है क्या? नहीं। बाबा का कोई बच्चा, बाबा को साधारण, तो बाबा के बच्चे भी साधारण। तो बच्चे समझते हैं अरे हम तो इस दुनिया के मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं, ना चीज। बाबा कहते नहीं, तुम बड़े हो, है? इसलिए बड़े हो कि ये प्रजातंत्र सरकार तो तेरे की नहीं थी, अभी बनी है। क्या? अभी बनी है, हमेशा से नहीं थी। जब दुनिया का विनाश होने वाला है तो ये सरकार बनती है। तो उससे पहले तो सारी सृष्टि में जन्म जन्मांतर, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग का भी बहुत ढेर सारा हिस्सा राजाओं का ही राज्य चला है। तो तुम तो कितने राजा बड़े बड़े बनते रहे। क्या? राजयोग सीखा ना, तो तुम और राजयोग किसने सिखाया? पढ़ाई किसने पढ़ाई? सुप्रीम टीचर, जिससे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। तो तुमको बाबा भी नमन करते कि तुम बड़े आदमी बनते हो। तुम क्या? और कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो मेरी याद में बैठ करके, अभी विचारी याद में बैठ करके जो भी मेरे को ऑर्डर दोगे मैं फौरन करूंगा। तो ओबीडिएंट सर्वेंट हुआ कि नहीं? हुआ। तो तुमको शिव बाबा रोज नमस्ते करते हैं। किसको नमस्ते करते हैं? रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप का नमस्ते कहते हैं ना। तो बच्चों को नम्रता में भी बहुत रहना है। क्या ये नहीं बाबा ने कह दिया तुम बहुत बड़े बच्चे हो दुनिया के मुकाबले? नहीं, तो बस अहंकार आ जाए हम लोग बहुत बड़े। क्या? मिनिस्टर आ गए, एमएलए आ गए, एमपी आ गए, कोई अधिकारी आए, उनका भी डांटना शुरू कर दो, तुम कुछ नहीं जानते, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको भगवान मिला है, ये है वो है। नहीं, बहुत नम्रता में रहना है। कोड बोध करने से, और वो भले कोई दूसरा नहीं देखता है, परंतु खुद आत्मा में क्रोध विरोध किया ना, तो आत्मा को तो याद आएगा ना जरूर। भले कोई समझे न समझे कि भगवान इनको क्या सिखलाते हैं, इन बातों पर विचार करे न करे। देखते हैं ये लड़ते रहते हैं, परंतु तुमको सोचना है कि जो क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, तो उनका खाता खराब होता है या अच्छा बनता है? खाता तो खराब हुआ ना। तो वो आत्मा का चलन का रजिस्टर खराब हो जाता है, और वो भी शूटिंग पीरियड में। तो वो ड्रामा में फिर वैसा ही चलेगा। हाँ, यहाँ का थोड़ा टाइम और वहां का लंबा टाइम कई गुना हो जाएगा। जो बाप कर्म कर्म विकर्म की गति समझाने वाला है ना बच्चे, है ये कोई दुनिया वाले समझाते हैं क्या है? कि कर्म क्या है, विपरीत कर्म विकर्म क्या है, जिसे पाप कर्म कहा जाता है। कर्म क्या है? श्रीमत के अनुकूल चलना क्या है? कर्म है, अच्छा कर्म है। यहाँ शूटिंग पीरियड में अच्छे कर्म करेंगे, श्रीमत के अनुकूल चलेंगे,
तो जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म करने के कारण, अच्छी शूटिंग होने के कारण श्रीमत पर कर्म करने वाले सुखी रहते हैं। और विकर्म क्या है? यहां बाप ने जो बातें बताई उसके विपरीत कर्म करेंगे तो पाप कर्म बनेगा, और फिर वो यहां शूटिंग पीरियड में बनेगा तो जन्म जन्मांतर वो ही पक्का हो जाएगा। अकर्म क्या है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में दूसरे की कोई याद ना आए, है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में रहते रहते जो कर्म करेंगे, कर्म करते समय निरंतर याद हो तो न पाप कर्म बनेगा न पुण्य कर्म। क्या बात? हाँ, इसलिए बताते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसी निष्ठा में टिका हुआ कोई सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि जितना समय शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं ना, तो उतना समय जब तक दुनिया का विनाश होता है तब तक निरंतर याद रहनी चाहिए। किसी याद? अपन को आत्मा समझ है, आत्मा के बाप की याद, और मनुष्य सृष्टि के बाप की भी याद निरंतर याद रहे। और फिर दूसरी बात, अब व्यभिचारी याद, कोई दूसरे की याद न आने पाए। तो ये कर्म कर्म विकर्म की गति समझाने वाला एक ही बाप है। कौन है? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। अगर सारी दुनिया की आत्माओं को समझाता है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति लेंगी ना, है? तो समझाने वाला होगा तभी लेंगी कि ऐसे ही ले लेंगी, है? तो किससे समझेंगी? सबका कनेक्शन निराकार से होगा क्या? नहीं, निराकार से उन्हीं आत्माओं का कनेक्शन हो पाएगा, वो भी नंबरवार। क्या ऐसे नहीं? सब 100% जिन्हें कहा जाता है धर्म पिता है। क्या धर्म पिताओं को जन्म जन्मांतर ये अंदर से अहंकार रहता है ना, क्या है? जहां उनके सबके मुखिया है। तो देखो, वो झुकते नहीं है किसी के साथ, क्या उनके फॉलोअर्स ही नहीं झुकते किसी के सामने। झुकते हैं सिखों से कहो, दूसरों के आगे घर में चले जाओ, वहां जाके झुक के आ जाओ, जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन से कहो गिरजाघर में जाना बंद कर दो, गुरुद्वारे में जाकर के माथा टेक करके आओ, मानेंगे? अरे फॉलोअर्स ही नहीं मानते तो उनके बाप क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते हैं। बहुत अहंकार रहता है और आपस में खूब लड़ते झगड़ते रहते हैं। अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग मतपंथ वाले आपस में झगड़ते हैं या अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, खूब लड़ते हैं। तो देखो, वो उनके फॉलोअर्स ही इतने अहंकारी हैं कि किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, चलना तो दूर मानना भी पसंद नहीं करते। तो फिर है उनके बाप का क्या हाल होगा? जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स के बाप तो फिर वो तो बाप ही है, तो वो झुकते नहीं है किसी के साथ। और जब शूटिंग पीरियड में भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप, आत्माओं का भी बेहद का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप,
दोनों इकट्ठे होकर के जब आते हैं तो वो धर्म पिताएं जो नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं वो झुक जाते हैं जल्दी कि लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई पहले लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब तो हार ही सामने है, तो झुक जाएंगे। तो बोला है क्या ये जो धर्म पिताएं पैगंबर है ना वो भी आवेंगे, क्या वो भी आवेंगे, माथा टेकेंगे और वापस ले जाएंगे। तो वो एक ही है जो मुकर्रर रथ में साकार में आकर के क्या करता है, समझाने का काम करता है। समझाने में और सुनाने में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? किसके द्वारा सुनाना होता है सिर्फ, और किसके द्वारा सुनाने के साथ समझाना भी होता है? अरे उनके शास्त्रों में भी जो कहानियां बनाई है उनमें एक होता है बड़े बड़े कान वाला, जैसे गणेश जी के बड़े कान दिखाते हैं ऐसे। कौन है वो? अरे यहाँ शूटिंग पीरियड में कौन है? ब्रह्मा। तो वो सुनाते हैं, गहराई से समझाएंगे नहीं क्या? वो भी सुनाते हैं तो फिर उनके फॉलोअर्स भी क्या करते हैं? वो भी सुनाते हैं। कोई अगर बीच में प्रश्न करेगा, तुम शंकर पार्टी है निकलो बाहर, कोई प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। समझाने समझाने की तो बात ही नहीं। तो बताया वो एक ही समझाने वाला है ना बच्चे? तो इस कर्म करने से तुम्हारे ये होते हैं क्या? बेसमझी से कर्म करेंगे, बिना समझे मुझे, और पूछते भी नहीं है बाबा से। बाबा तो बता दिया कदम कदम पर सीमत नहीं है, फिर भी नहीं लेते हैं, तो तुम्हारा ये हाल हो जाता है। तो इस समय में रावण राज्य में जो कर्म करते हो वो भी कर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? रावण राज्य में कर्म करना का मतलब ही है अनेकों की मत मानना। रावण को अनेक से रोते हैं ना, मत जो दी जाती है, आर्डर जो दिया जाता है, आदेश करते हैं ना ऐसा करो, तो मुख से दिया जाता है कि पांव से और पेट से दिया जाता है? मुख से दिया, तो मुख दिखाते हैं रावण के। तो अनेक धर्म है, 10 धर्म है ना, तो 10 अवतार दिखाए गए हैं शास्त्रों में। सबको भगवान मान लिया। अरे सब कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो एक ही होगा ना। अंग्रेज लोग कहते हुए गॉड इज वन। तो इस समय में जो रावण राज्य में रहकर के तुम कर्म करते हो, उनके अंदर में कोई बात मान लेते हो, तो फिर वो भी कर्म बन जाता है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। रावण पाप कर्म करने वाला, दूसरे की पराई स्त्री को चुराने वाला, तो यथा राजा तथा प्रजा भी कैसी होगी? वो भी ऐसी बन जाती। तो हाँ, वहां सतयुग में जो कर्म करते हो, वहां सतयुग में तो रावण राज्य भी नहीं है? क्यों? वहां 8 नारे नहीं होते हैं, अलग अलग हाथ में नहीं नारे बनती है ना, है? अनेकों को राज्य हुआ ना सतयुग में, और सबकी एक ही ऐसी अकल होती है, सब 12 होती, सब 16 कला संपूर्ण होते हैं क्या? नहीं, तो फिर सब निर्विकारी है 100%।
जो किसी को नहीं देखती है। ये चीज दिखती, तो वहां सत्यज में जो कर्म करते हो वहां रावण राजी तो नहीं है। पता चला क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम पर एक ही नारायण का राज्य चलेगा ना, तो सब नारायण सत्यज में इकट्ठे राज्य करेंगे। तो वहां तो रावण का 10 सिर या 8 सिर या 9 सिर इकट्ठे होने की बात है ही नहीं। बस ये तो सिद्ध हो गया ना बच्चों को, निश्चय हुआ ना। इसलिए तुम बच्चे आधा कर तो सुखधाम के मालिक बनते हो। क्या है? अरे पूरे ही करत में सुखधाम के मालिक क्यों नहीं बनते? बन जाना चाहिए ना है? क्योंकि नियम बना हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजाएं तो सब 16 कला संपूर्ण बनेंगे अंत तक, कलयुग अंत तक नहीं बनेंगे। तो आधा कल्प सुखधाम के मालिक। अब जब कलाएं कम हो जाती है, 16 जगह की जगह 8 से भी नीचे होने लगती है, तो तुम दुखधाम के मालिक बन जाते। तो फिर करना क्या है? तो ऐसे चलना है, ऐसे आचरण करना है ब्राह्मण जीवन में, जो कोई भी कर्म न हो, क्या कोई भी पाप कर्म न बने, तो फिर जमा उतरेगा। म्यूजिक बजा। स्वीट यानी चिल्ड्रन, प्रतीरू यानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। चिल्ड्रन प्रति बाप दादा की नमस्ते। दादा को भी झोंक दिया है? दादा नमस्ते करेगा? दादा दादागिरी दिखाने वाला होता है कि छोटे भाई को नमस्ते करता है? लोग ये है कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है, ऐसे रिकॉर्ड दो उसको जैसे बाप को रिकॉर्ड दिए। यहाँ बाप और दादा को दोनों को इकट्ठे करके उनसे दोनों से नमस्ते करवाई दिया। तो ये मन में तो लगाइए संगत क्या है? मजे थे। और कोई पुरानी उर्मी निकल आई उसमें भी बाप दादा लिखा हुआ हो तो क्या कहेंगे? मनमत है या श्रीमत है? अगर पुरानी मुरली निकल आई 67 की, माउंट आबू की छपी हुई उस समय की, और उसमें भी लिखा हुआ हो बाप दादा की नमस्ते, तब क्या करेंगे? सच्चा लिखा हुआ है कि झूठा? सच्चा कैसे है? कैसे सच्चा लिखा हुआ है? अरे बाप दादा नमस्ते करते हैं, तो बाप और दादा दोनों नमस्ते करते क्या है? दोनों नमस्ते करते। अरे दादा में अहंकार नहीं होता है, आत्माओं के बाप में अहंकार नहीं, कोई भी कार नहीं, वो तो नमस्ते करते हैं। क्या सच्चा इसलिए कहा जा सकता है कि जो बच्चा में प्रवेश करते हैं तो वो भी बाप समान, बाप ही सृष्टि का बन जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाता है। तो जब सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो गया तो वो नम्र चित्त रहना चाहिए या अकड़ दिखाना चाहिए? बच्चों के सामने नम्र चित्त रहना चाहिए। इसलिए बाप दादा का नमस्ते। ओम शांति।